उफ, मटर छील रही हो? मम्मी कहाँ है? मम्मी, ओ मम्मी। अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से नहीं बोल सकते क्या? लो, आ गई तुम्हारी माँ। अरे मम्मी, ये सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हो? वो बेटा, तू ना मुझे स्टेशन छोड़ा। अरे मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो अभी ऑफिस से आए हैं। थोड़ा चाय पानी पीने दो, थोड़ा आराम कर लेने दो, उसके बाद आपको छोड़ाएंगे। बेटा वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। अरे पर मम्मी, जा कहाँ रहे हो आप? अपने घर। अपने घर? कुछ हुआ है क्या मम्मी? होगा क्या, रोज ही होता है, इसमें नई बात कौन सी है? अरे तुम चुप रहोगी? तुमसे कहा किसी ने बीच में बोलने के लिए? अपना काम कर रही हो ना, चुपचाप से वही करो। अरे बेटा, तू बहू के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहा है? उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बस अब मेरा ही इस घर में मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। बस तू चाय पानी पी ले, थोड़ा हाथ वगैरह सीधा कर ले, फिर मुझे स्टेशन छोड़ा। आप ये कैसी बात कर रहे हो माँ? आपका इस घर में मन नहीं लगता? अरे माँ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैं हूँ, आपकी बहू है, बच्चे हैं, फिर भी आपका मन नहीं लगता? तो ये सब छोड़कर आप गांव जा रही हो। गांव में कौन है आपका? किसके सहारे रहोगी आप वहाँ पर अकेले? तुम्हारी पिताजी की यादें। पिताजी की यादें? मम्मी, ये सारी बातें ना फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। फिर चलो एक बात मान लेते हैं, आप गांव में चली गई, आपका मन भी लग गया, पर वहां आपकी देख रेख करने के लिए तो कोई भी नहीं है ना ही आपसे बातचीत करने के लिए। और भगवान ना करे आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपको डॉक्टर के पास कौन लेके जाएगा? आसपास तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, और यहाँ यहाँ मैं हूँ आपकी देखभाल करने के लिए, आपकी बहू है, और उसके बाद भी आप गाँव जाना चाहती हो? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी बाकी की जो जिंदगी बची है उसे जीनी तो होगी ना, तो मैं वहाँ गांव में रहकर जी लूंगी। अरे माँ, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहाँ आप कैसे रहोगे अकेले? कोई भी नहीं है वहाँ बातचीत करने के लिए, अकेलापन ना खाने को दौड़ेगा वहाँ पर। देख बेटा, अपने घर से ज्यादा अकेलापन तो मुझे इस घर में महसूस होता है। यहाँ लोग तो हैं बेटा, लेकिन मुझसे बातें करने वाला कोई नहीं है। शादी के बाद तुम्हारे पिताजी के साथ गुजारे हर पल मेरे आंखों के सामने गुजरने लगती है। तेरा पैदा होना, तेरा पहली बार चलना और फिर लड़खड़ा कर गिर जाना, तुझे तैयार करके स्कूल भेजना, तुझे पाल पोस करके बड़ा करना, और बेटा तेरे पिताजी के साथ मैंने जितना भी पल गुजारा है वो वहाँ गांव में जा कर के ताज़े हो जाते हैं। मुझे ना कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इस घर में कोई नहीं है। चाहे उस घर में कोई ना रहता हो, पर हमेशा ऐसा लगता है कि पूरा परिवार उसी घर में है। मुझे वहाँ कभी अकेलापन सा महसूस नहीं होता बेटा, पर यहाँ मुझे हमेशा पराया सा लगता है। अपनापन तो है ही नहीं। और देख, तुझे भी तो काम करना है ना, तेरे भी अपने काम है। और बहू तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। घर ही इतना बड़ा है, और बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, और मैं अकेली रह जाती हूँ। और फिर जब मैंने तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, तो क्या मैं खुद को नहीं संभाल सकती? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तू बेचैन हो जाएगा, तेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। पर तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। बस तू मुझे ऐसे मत रोक और मुझे जाने दे। मम्मी। मम्मी। मम्मी रुकिए, मत जाइए ना माँ। देखिए माँ, मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या गलती हुई है। अगर मेरी पत्नी से कोई गलती हुई है तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मम्मी, आप गांव वापस मत जाइए प्लीज। बेटा तू इस तरह मुझसे माफी मत मांग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरीके से करे। देख बेटा, मुझे जाने दे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे और बहू के बीच कोई भी झगड़ा हो और कोई भी मनमुटाव हो, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो तू मुझे जाने दे। अगर तू ऐसे करेगा तो मैं जा नहीं पाऊंगी।
माँ, मैं मानता हूँ कि वो मेरी जीवन साथी है और जिंदगी भर मुझे उसी के साथ रहना है, लेकिन उसके लिए मैं उस माँ को तो नहीं छोड़ सकता जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है मुझे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए माँ। जितनी जरूरी वो मेरे लिए है उतनी ही आप भी। मेरी पत्नी की अलग अहमियत है और मेरी माँ की अपनी अलग, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। ना आपका मेरे बिना मन लगेगा और ना मेरा आपके बिना। देख बेटा, तू ऐसे मत कर। अगर तू ऐसे करेगा तो मैं जा नहीं पाऊंगी। माँ देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको अकेलापन इस घर में मेरी वजह से होता है। मैंने हमेशा आपको सास का दर्जा दिया है, कभी माँ का दर्जा तो दिया ही नहीं, पर आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना है। देखिए माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप ये घर छोड़कर मत जाइए। देखिए, केशव आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो घर छोड़कर मत जाइए माँ। आप कहो तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे नहीं बेटा, उठ। देखो, मैं भी तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। तुम दोनों के बिना मेरा भी वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगेगा। माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशी ही चाहती है। अगर तुम लोगों की खुशी इसी में है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम दोनों के पास ही रहूंगी। मम्मी, मैं ना कभी आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा। विद्या, माँ को लेकर ऊपर जाओ। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.